life, the devil is going to bring situations, problems, so that we will forget God and we will leave God. शैतान जो है हमारे जीवनों में जो उसको विश्वास करते हैं समस्या लाएगा कि इसलिए कि हम उसको विश्वास. But these problems and situation will take us close to our Lord Jesus Christ. पर परिस्थितियां समस्याएं जो है वो हमें उसके निकट ले जाएंगी. So today onwards we will start some series about how we have to be strong as a true Christians in our life, or the foundation of Christianity in our life. आज हम एक मालिका की शुरुआत करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ईसाई जीवन जो किस तरह जिया जा सकता है. So we have to understand that why you and I we come to church. आपने हमें समझना है कि हम इस कलीसिया में क्यों आते हैं. In this group there are many people who have come from Hindu background. ये ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं ईसाई बात. They have accepted Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है. And there are few people they are also from the Christian backgrounds. और कुछ लोग जो ईसाई बैकग्राउंड से हैं. But why we are coming here? आप किस लिए आते हैं? What is the purpose of Christianity? हमारे यहाँ ने कहा है Why we have to, we are coming in the Jesus Christ is the way, the truth and the life. यीशु मसीह का जो मार्ग सत्य जीवन. Every religion is teaching us true and good. और हर धर्म जो है वो अच्छा ही अच्छा. But why we are stressing on Christianity? हम ईसाईयत पे जोर क्यों देते हैं? Because Jesus Christ more than 2000 years before, He came in the form of man. He gave His life instead of sacrificing the animals, bulls, goats, cows, buffaloes, and He shed His blood for your life and my life. And He rose on the third day after His death. यीशु मसीह जो हमारे लिए आए, जो बैलों गोरों का जो लहू था उसके बजाय उन्होंने अपना लहू बहाया, हमें सार्वत्रिक जीवन का मार्ग दिखा जिसके द्वारा हम जीवन जीते हैं. And every person we stay here, we need one house, right? यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको अपना एक घर की आवश्यकता है. So if there is a king, there are people. अगर राजा है तो लोग. There are laws and regulations are there. उसके कानून भी उनके. In the same way we have a house, as Liana told that I will be getting the house on the 10th floor by faith. तो उसी तरह बहन लियाना ने कहा कि 10वें माले पे मुझे घर मिलेगा. She got shown a dream and God will do that dream. और उसे सपना मिला जो परमेश्वर पूरा करेगा. Even Sister Mishra from Marwadi background. मिश्रा जो मारवाड़ी. She was getting a small house, but she told I don't want a small house. God gave her dream and vision that she will get a big house, and she got a big house. उनको एक छोटा सा घर था लेकिन उनको सपना आया, परमेश्वर ने दिखाया. So God does good things and gives best thing to His children. परमेश्वर जो है अच्छी और बहुत अच्छी. If you read Revelations 21st chapter 10 to 14 verse. प्रकटीकरण की पुस्तक 10 से 14 पद हम पढ़ेंगे. Revelation 21 chapter 10 to 14 verse. प्रकटीकरण ह्याचा 21वा अध्याय 10व्या वचनापासून 14व्या वचनापर्यंत. तेव्हा मी आत्म्याने संचरित झालो असता त्याने मला मोठ्या उंच डोंगरावर नेले आणि पवित्र नगरी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना दाखविली. तिच्या ठाई देवाचे तेज होते. तिची कांती अति मौल्यवान रत्नांसारखी होती. ती स्फटिकाप्रमाणे लखलखणाऱ्या यास्पे खड्यासारखी होती. तिला मोठा उंच तट होता. त्याला 12 वेशी होत्या आणि वेशीजवळ 12 देवदूत होते. त्या वेशीवर नावे लिहिलेली होती. ती इस्रायलाच्या संतानाच्या 12 वंशांची होती. पूर्वेकडे 3 वेशी, उत्तरेकडे 3 वेशी, दक्षिणेकडे 3 वेशी व पश्चिमेकडे 3 वेशी होत्या. नगरीच्या तटाला 12 पाये होते. त्यावर कोपऱ्याच्या 12 प्रेषितांची 12 नावे होती. And we will read Isaiah 28:16 also. यास्तव प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा, सियोने पायाचा दगड बसविणारा मी आहे. मी पारखलेला दगड आहे. ती पायाला योग्य अशी मजबूत व मौल्यवान कोनशिला
चिरणाऱ्यांची त्रेधा उडणार नाही. Ephesians 2:19-20 also. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद भी पढ़ेंगे. तर यावरून तुम्ही आतापासून परके व उपरी नाही, पण पवित्र जनांच्या बरोबरीचे नागरिक व देवाच्या घरचे आहात. Here we see in Old Testament in Isaiah 28:16, the Lord told that I am going to build my house on Zion. यहाँ पर लिखा गया है कि यशायाह की पुस्तक में कि मैं ज़ायन पर अपना घर बनाऊंगा. And in Revelation also he is telling there are 12 tribes of Israel. He is going to build one house for the people of Israel to dwell therein. और यहाँ पर इजराइल की 12 जो ये कुल थे उसके बारे में भी लिखा And गया. here also we are alive so that after death we will have a new life and that life is eternal life. और यहाँ पर जो हम जीवित है हमारे लिए भी एक नया जीवन निर्मित किया जाएगा जिसमें And कभी खत्म नहीं होने when वाला. Saint John, when he went to the trance, he went to the heaven. God showed him this vision in Revelation 21 chapter 10-14. That God showed him the New Jerusalem, the city of New Jerusalem, and he had chosen from every tribe of the children of Israel. और संत यूहन्ना जो है जिनको परमेश्वर ने अवकाश में ये दिखाया जो 21 अध्याय में हमने देखा कि इसके बारे में वहां पर भी हम पढ़ते हैं. So today you and I, we are the spiritual Israel. और हम जो आत्मिक इसराइल आज हैं, Even though we are coming from different language, caste, creed, religion, the Lord has chosen you and me as a spiritual Israel. हो सकता है हम अलग अलग कुल भाषा क्षेत्र प्रांत से आए लेकिन उसने हमें चुना है. And here he is telling that your foundation should be Jesus Christ. 1 Corinthians 3rd chapter 11-17 verse if we read. और कुरिन्थियों के पत्री में अगर हम देखते हैं तो अपनी जो हमारे जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह होने से लिखा गया है. For your foundation can no man lay than that is Lord which is Jesus Christ. और वो नींव जो है वो और कोई नहीं यीशु मसीह डाल सकता है. And your works and my works is totally different, but we have to build the foundation in Jesus Christ. We'll read that. 1 Corinthians 3rd chapter आपके मेरे काम 11-17. अलग अलग होंगे लेकिन हमारी नींव जो है वो यीशु मसीह में इसराइल पर होनी चाहिए. येशू ख्रिस्त हा जो घातलेला पाया त्याच्या वाचून दुसरा पाया कोणाला घालता येत नाही. त्या पायावर कोणी सोने, रुपे, मोलवान पाषाण, लाकूड, गवत, पेंढा यांनी बांधतो. तर बांधणाऱ्या प्रत्येकाचे काम उघड होईल. तो दिवस ते उघडकीस आणेल, कारण तो अग्नीसह प्रगट होईल आणि प्रत्येकाचे काम कसे आहे याची परीक्षा या अग्नीनेच होईल. ज्या कोणाचे त्या पायावर बांधलेले काम टिकेल त्याला मजुरी मिळेल. ज्या कोणाचे काम जळून जाईल त्याचा तोटा होईल. तथापि तो स्वतः तारला जाईल, परंतु जणू काय अग्नीतून बाहेर पडलेल्या सारखा तारला जाईल. तुम्ही देवाचे मंदिर आहात आणि तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करतो तर देव त्याचा नाश करेल, कारण देवाचे मंदिर पवित्र आहे, तेच तुम्ही आहात. Here we see that God is telling the human being that you and I, we are the temple of the most holy God. या परमेश्वर बता रहा है मनुष्य मात्रा को कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है. And God dwells in our hearts. और परमेश्वर उस हमारे But जो हृदय God में is निवास करता preparing है. you and me for an eternal house that He will be in heaven after your death and my death. आपकी मेरे मृत्यु के पश्चात परमेश्वर कभी न खत्म होने वाला When घर people वहाँ बनाने वाला die, है the name also disappears. जहाँ पर नाम भी खत्म हो जाता है. We don't say, suppose a person dies, अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो and हम we ऐसा came नहीं to know कहते that somebody has died. Somebody will tell, so and so person died. क्या अगर हम ऐसा नहीं कहते कि वो व्यक्ति मर गया है. Then if somebody calls us and tells that person died, अगर हम बताता है कि वो व्यक्ति मर गया है then what we say, where is the body? हम कहते हैं कि वो शरीर कहाँ है. Right? We don't say where is so and so kept. तो हम वहाँ पे नाम निर्देश नहीं Immediately, करते. whether it is husband or wife, we tell the body is kept here, the body is kept there. तो हम उस व्यक्ति को पति या पत्नी को कहते हैं So कि as per the शरीर word आता of है. God, the name also disappears from this world.
और परमेश्वर के राज्य में नाम जो है वो नष्ट हो जाता But है। Bible says in Psalms 103, भजन संहिता 103 में लिखा those गया who believe from generation to generation, they will be known in the kingdom of God. है और जो पीढ़ी से पीढ़ी तक जो स्थित है I am वो taking you परमेश्वर के all राज्य में these things पहचाने so जाएंगे। that as we are going to study why you and I face problem, why we are having problems, how we can come out of our problems. आज हम इस चीज का अभ्यास करने वाले कि हम समस्याएं क्यों आते हैं और किस तरह Because उन्हें Jesus बचाया जा is सकता है। preparing a place for us. यीशु मसीह हमारे लिए जगह After बनाने our के लिए death, हमारे मृत्यु के When पश्चात we are here in this world alive, जब इस संसार में स्थित हैं, what happens? Our body becomes the holy temple of Jesus हमारा Christ. शरीर यीशु मसीह का पवित्र मंदिर बनता So है। we wanted to keep this body as holy temple. हम इसे पवित्र रखना है। We have to, in a physical body, in a spiritual body, both the things has to be holy. आत्मिक और शारीरिक शरीर जो है Because उसे in पवित्र this रखना है। body, the Holy Spirit comes and dwells in our lives. यहाँ पवित्र आत्मा आता है और निवास करता है। And in the spiritual body also, आत्मिक शरीर में भी in the spiritual body also, we are going to dwell with Jesus Christ from eternity to eternity. हमेशा से यीशु मसीह में हम जीवित रहने वाले हैं। And that's why what happened when Jesus Christ came in this world, he chose his disciples, and that's why in the same way he has chosen you and me also. जिस तरह यीशु मसीह संसार में आए उन्होंने अपने शिष्यों को चुना, उस तरह आपको मुझे If you चुना। read Mark 1st chapter 16 to 8:20 verse, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से I'm 20 taking पद you को to all पढ़ेंगे। these things that God has wanted to give you a house, eternal house. मैं ये बता रहा हूँ, इसका संदर्भ ये है कि परमेश्वर In your body, Holy Spirit ऐसा dwells. हमेशा का मंदिर घर देने वाला है जहाँ पर हमारा शरीर निवास And करेगा। secondly, he has appointed you and me, and today you are here because God has chosen you and me. उसने आपको मुझे नियुक्त किया है क्योंकि उसने हमें चुना है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से 20 पद। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके अनुयायी हो गए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जब्दी के पुत्र याकूब उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे नौका में जाल सुधार रहे थे। यीशु ने उन्हें तुरंत बुलाया। वे अपनी पिता की जब्दी को मजदूरों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। Here Jesus called his apostles. यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को Why he called his apostles in verse 15? उन्होंने उन प्रेरितों को क्यों बुलाया? 15 वचन में लिखा है To be a fishers of man. कि मनुष्यों के मछुआरे So God बनाने। has chosen and you for what reason? आपको मुझे किस कारण चुना है? To win souls or to become the fishers of man. Right? आत्माओं को जीतने के लिए या मनुष्यों के मछुआरे बनाने के लिए। Try to understand God is going to prepare you and me a house for eternal stay. परमेश्वर जो है हमारे लिए नित्य निरंतर का घर बनाने वाला And है। when he called you, there is a purpose for this call in this world. आपको जो बुलाहट है उसमें कोई हेतु स्थित है What is the purpose of the call? और आपका बुलाने का हेतु Then क्या you है? have to be just attending the church. क्या सिर्फ चर्च में आते रहना है? Tell me. Then you have to be fishers of man. हम मनुष्यों के मछुआरे You have बनाए, to win soul. आत्माएं जीतना है। Read that verse again. वचन दोबारा से पढ़ेंगे। 15. 15 काळाची पूर्णता झाली आहे व देवाचे राज्य जवळ आले आहे। पश्चाताप करा व सुवार्तेवर विश्वास ठेवा। He's telling believe on. Then 16 verse. नंतर गालिक समुद्राजवळून जात असताना त्याला शिमोन व त्याचा भाऊ आंद्रिया हे समुद्रात जाळे टाकताना दिसले, कारण ते मासे धरणारे होते। येशू त्यांना म्हणाला, माझ्या मागे या, म्हणजे तुम्ही माणसे धरणारे व्हाल। So why he called them to be the man who will catch man? उन्होंने उसे किस लिए बुलाया कि वो मनुष्य के मछुआरे They बने। will fish man. मनुष्य के वो मछुआरे So बने। today there are people who die and there is eternal hell. आज लोग मर जाते हैं, उसके पश्चात कभी खत्म होने You know, every day we are hearing people are dying, young people are dying. We don't know whether they are in the ways of the Lord or not. बहुत लोग युवा समय मर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। But the intention or the purpose is there that you have to be the fishers of man. And Matthew 16:18 also if we read. इन वचनों का प्रधान हेतु यही है कि मनुष्य के मछुआरे बनना है। इसके बारे में लिखा है
Matthew 15 chapter 16 to 18. आणखी मी तुला सांगतो, तू पेत्र आहेस आणि ह्या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन व तिच्या पुढे अधोलोकाच्या द्वारांचे काहीच चालणार नाही. So he's telling Peter that the gate you are going to read in Marathi or English. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. So God has appointed you and me to build the church of God or build the body of Christ. परमेश्वर ने हमें उसकी कलीसिया बनाने के लिए नियुक्त किया है So that even the gates of hell will not prevail. कि नरक की जो That दरवाजे means है वो भी नहीं बचा no पाएंगे। situation, no problem, no situation can hold you from winning souls. कि हमें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती आत्मा जीतने से। Understand? You are understanding what I wanted to tell you? The purpose is to keep you as eternal thing with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ जो सार्वकालिक जगह So चीज है वो आपके साथ रखने after के death लिए, there is eternal house for you. उसके पश्चात वो In this world, in your सार्वकालिक physical जगह आपके लिए body, होगी। God dwells in your house. और इस शरीर में परमेश्वर निवास करता So है। this physical body should be holy. ये सारी जो शरीर In है your वो thought पवित्र life, होना in चाहिए। your speaking, in your action, in your behavior, in everything, your body should be holy. आपके विचारों में, आपके बर्ताव में ये सारा पवित्र होना चाहिए। Secondly, Jesus has called you so that you will be the fishers of man. यीशु मसीह ने आपको बोला है कि आप मनुष्य के मछुआरे And the बनो। Bible says that even the gates of hell will not prevail you because you are standing on that rock that is Jesus Christ. जिस चट्टान यीशु मसीह पर आप खड़े हो, उस नरक के द्वार भी आपको रोक नहीं पाएंगे। Yeah, so the first thing is your life that you have to accept Jesus Christ. सबसे पहले यीशु मसीह का स्वीकार करना है। Believe in your heart. अपने हृदय में उसका Romans 10:10, विश्वास if you करना read है। that you रोमी need की to पत्री- believe in your heart that Jesus is the way, the truth and the life. रोमी की पत्री 10:10 में इसके बारे में लिखा है कि जब आप मुख से अंगीकार करते हो, मन में विश्वास करते हो। रोमी की पत्री 10:10 For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Marathi? कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो व जो मुखाने कबूल करतो त्याचे कारण होते. Those who confess from the mouth that Jesus is the way, the truth and the life, there is salvation for that person. जो मुंह से स्वीकार करता है कि यीशु मसीह में जीवन है, वो उद्धार है। And if you read Mark 3rd chapter 14 and 15 verse, मरकुस से समाचार 3:14 और 15 वचन why God has chosen you. कि आपने परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। Mark 3rd chapter 14 and 15 verse. तेव्हा त्याने 12 जणांची नेमणूक केली हम्म. अशासाठी की त्यांनी आपल्या बरोबर असावे व भूते काढण्याचा अधिकार देऊन उपदेश करावयास त्यास पाठवावे. The first, He has chosen you so that you are going to be with Jesus Christ. उसने आपको चुना है कि वो आप यीशु मसीह के साथ रहो, You are going to be in the fellowship of Jesus Christ. यीशु मसीह की सहभागिता में रहो। In John 14 chapter, He says that I am the true wine, यूहन्ना से समाचार 14 में and you are the stem of my wine. मैं सच्ची दाखरस हूँ। So first thing that God has chosen is that you have to be with Him. सबसे पहले उसने इसलिए चुना कि आप उसके साथ रहो। Secondly, that we have to preach the gospel. दूसरा कि हम उससे समाचार का कार्य करें। Then the third thing, God gives you power and authority. तीसरा वो आपको अधिकार और सामर्थ्य देता है। He gives you power and authority to heal the sick. वो बीमारों को चंगा And cast out the devils. है और अशुद्ध आत्माओं को So निकाल has He told that only pastors will do? क्या ऐसे उसने कहा है कि सिर्फ पासवान ये कार्य करेंगे? Huh? He has given all the authority to everybody. हर एक को परमेश्वर ने So सामर्थ्य He दिया has chosen His apostles. कि उसने अपने प्रेरितों को चुना। They left their nets, they left their father, and they came to Him. उनके पिताओं को, उनके जालों को छोड़कर That उसके means they पीछे left their बढ़े। family. First preference they gave to whom? पहला प्राधान्य उन्होंने किस चीज को दिया? अपने पुत्र को Jesus छोड़कर Christ. यीशु मसीह को दिया। And secondly, here He calls them दूसरा ये कहता है to be with them, with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। Then to go and preach the gospel. आगे जाकर के सुसमाचार Then का He कार्य gave करें। them authority over the sickness and over authority over to cast out the devil अशुद्ध आत्माओं को निकालने और बीमारों को चंगा करने and की to build शक्ति the दी। church for the rapture. और उस
अंतिम दिन के So लिए this is कलीसिया the की call तैयारी। God has given you and me. और ये सारी शक्ति जो है उसने हमें भी दी This है। is the purpose God has chosen you and me. इस हेतु से तूने And that's why He told, believe on the gospel because the kingdom of God is very, very near. इसलिए इस समाचार को विश्वास करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य And निकट है। Jesus tells in Matthew also, take the cross and follow me. मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा है आपका क्रूस So उठाकर your मुझे चलो। purpose is that आपका हेतु यह है not to take that wooden cross or silver cross and put on in the chain and put it on in your neck. वो लकड़ी का या वो चांदी का क्रॉस But लेकर you know, गले में ना डालना। you have to come to that place called Golgotha. गोलगोथा नाम की जो जगह है वहां पर हमें आना। What is the meaning of Golgotha? गोलगोथा का अर्थ क्या है? Place of skull. कोटि का स्थान है ऐसा उसका जगह। Jesus was crucified at the place of Golgotha. That means the place of skulls. उसका अर्थ है वो कोटि का स्थान। So the skulls means without brains. और जो कोटि होती है वहां पे So Jesus Christ was crucified with his brain, with every organ there. और वो जो है वहां पर ब्रेन को छोड़कर के बाकी सारे पुर्जों को लेकर के है। So but the place of skulls, Golgotha means skulls. और गोलगोथा जो जगह है जो कोटि का Without स्थान है brains. वहां पर ब्रेन But Jesus was crucified with brain and with every organ what he had. यीशु मसीह जो सारे पुर्जों को लेकर के वहां So क्रूसिफाई you हुए। need to come to that place without your brains, without your intelligence, without anything of your own. वहां पर आपको आपकी बुद्धि आपकी सारी चीजों को छोड़ करके आना है। And when you come to that place Golgotha, वहां पर गोलगोथा जगह पर आओ and you will take that cross, अब क्रूस को उठाओगे and that is the cross means victory over the death, victory over the situation, victory over every problems of your life and my life. और वहां पर आने का क्रूस का अर्थ यह है कि सारा मृत्यु पर जीवन है That सारी is a समस्या place बन जाए। where God gives you deliverance, physical and spiritual deliverance in your और life. वहां पर परमेश्वर जो आपको शारीरिक और आत्मिक मुक्ति No देता है। matter whatever your situations be in this world, at the place of Golgotha, when you remove your brain and put the brain of Jesus Christ and put the wisdom, knowledge and take the cross, then only God is going to give you victory there. वहां पर जो है यीशु मसीह का जो ब्रेन हमने कहा उसको धारण करके चलना है उसके पश्चात जो भी विजय होगा वो हमें प्राप्त होने की क्षमता होगी। So Jesus Christ was there. Had he took the nails and had he put in by himself the nails on his hand? क्या उसने जो कील अपने आप ठोक लिए हाथ पैर में? Somebody has to crucify you, church. किसी को वो अपने को When you crucify come to करना है। that place of Golgotha, उस गुलगुता जगह you पर have to totally surrender without brains there, अपने आप को पूरी तरह शरण देना है without your knowledge, अपने ज्ञान के with बगैर all your, without your intelligence. आपकी बुद्धिमत्ता के You may बगैर be intelligent, you may be doing everything, but when you come to that place, you have to be zero there. आप बुद्धिमान हो लेकिन उस जगह पर आपको You have to शून्य होना surrender है। everything. हर चीज को अपने को The शरण देना है। garments also was surrendered. कपड़े भी वहाँ पे We चढ़ा saw है। that they torn his garments. हम क्या देखते हैं कि उसके They कपड़े put the उन्होंने ropes फाड़ there also. दिए। They put the velvet ropes for him और also. वहाँ पर जो है झिलमिल जो कपड़ा जो है उस पर They चढ़ाया will गया। tear your clothes also. आपके कपड़े भी फाड़ They दिए will गए। make you naked. आपको वो व्यवस्थित करेंगे। Somebody else will crucify you. कोई आपको क्रूसित करेगा। It may be the pastor who can crucify you. हो सकता है पासवान It आपको can be क्रूसित your husband or wife, they will crucify you. पति पत्नी एक दूसरे को It चाहा can be सकते your हैं। spouses who can crucify you. आपके जीवन साथी आपको It क्रूसित can be करेंगे। the church members who can crucify चर्च you. के मेंबर आपको क्रूसित What करेंगे। it means that they will be against you. वो इसका अर्थ ये है कि वो आपके खिलाफ हो। They will be totally against you. वो आपके पूरी तरह They will खिलाफ हो। nail your hands. आपके हाथों पर कीले They may ठोके, nail your legs. आपके पैरों पर They कीले will put a ठोके, crown of thorns on your head. कांटों का ताज आपके सर पर That रखेंगे। is the meaning of crucifixion. तो क्रूसित होना Your आपके- own people will be against you. आपके खुद के लोग आपके विरोध And that's why in Matthew, God, Jesus is telling, the father will be against your son and the son will be against your father. विशेष वर्तमान में लिखा है कि पिता पुत्र के पुत्र So पिता के today, खिलाफ होंगे। if your father is against you, अगर आपके पिता के if खिलाफ your हैं, children are against the parents, बच्चे पिता माता पिता if के husband खिलाफ and wife are against each हैं, other, पति पत्नी एक दूसरे के that खिलाफ हैं, means you are being crucified. इसका मतलब आप क्रूसित You हो are गए। at that place of Golgotha. गुलगुता जगह पर आप पहुंचे। That is a place for deliverance for your life and my life. आपकी मेरे मुक्ति का वो स्थान So है। today you should understand why the situations are coming in your life. आज आपने समझना परिस्थिति आपकी आपकी जीवन में And slowly when we go forward, जैसे आप आगे बढ़ते हैं we fall down in our flesh. अपने
शरीर में हम लोग And that's why in 1 Corinthians 6 chapter it is written पहले Corinthians 6 अध्याय में लिखा है that your body is a temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का You मंदिर है। cannot take this physical body and give to the harlot. Huh? In so तुम्ही देवाचे मंदिर आहात आणि तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करीतो हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? पहले Corinthians 7. 19 तुमचे शरीर तुम्हामध्ये बसणारा जो पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हाला मिळाला आहे त्याचे मंदिर आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही. त्याच्यामध्ये लिहिलं युअर बॉडी यू कॅन यू गिव्ह टू हॅर्लट नाही का प्रॉस्टिट्यूटला. काय 1 Corinthians 6. 6:19 आहे का? 6:19 Okay, read that again in English. तुमचे शरीर तुम्हामध्ये बसणारा जो पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हाला मिळाला आहे त्याचे मंदिर आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही. कारण तुम्ही मुलांनी So 15th verse. तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है? क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वेश्या का अंग बना दूं? कदापि नहीं। Read in Marathi also. तुमची शरीरे ख्रिस्ताचे अवयव आहेत हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? 15:16. तर मग मी ख्रिस्ताचे अवयव घेऊन ते कसबिनीचे अवयव करावे काय? कधीच नाही. जो कसबिनीची जडला तो व ती एक शरीर आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? कारण ती दोघे एक देह होते असे तो म्हणतो. So English also read loudly. Don't you realize that your bodies are actually parts of Christ? Should a man take his body, which is part of Christ, and join it to a prostitute? Never. And don't you realize that if a man joins himself to a prostitute, he became one body with her? For the scriptures say, the two are united into one. So Bible says that when you become the believe on Jesus Christ, you and Jesus Christ become one body. वही शास्त्र जो था यीशु मसीह और आप अगर एक होते हो और आप So he's एक telling, होते can हो, you take this body and give it to harlot तो or the वो prostitute? ऐसी शरीर जो है वो क्या हम वेश्या को दे See why सकते I'm हैं? telling you all that why the problems are coming in your life and why we fail in our life. I'm giving you all these things. Why? What is the purpose of your call? What you want to do in this world and how God is going to make you holy, spotless and wrinkleless. मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि जो आपका शरीर है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता So है। if you sin in your body, अगर हम शरीर में पाप करते हैं what do you do? Tell me. Paap karto, then what? We give this body to whom? To the devil. To the devil. And the devil is called as a prostitute. तो जो कार्य हम करते हैं अगर अपना शरीर हम अशुद्ध So बातों को when, देते suppose हैं, you smoke, अगर हम what धूम्रपान happens? करते You हैं become one with the devil, कि हम शैतान से एक रूप हो जाते and हैं। Bible calls you a prostitute. कोई शास्त्र आपको Suppose you वेश्या become कहता है। an adulterer, अगर आप व्यभिचार करते हैं you are joined together with one flesh with the devil, कि हम शैतान के साथ एक रूप हो एक शरीर हो जाते and हैं, then the Bible is calling you what? Prostitute. तो कोई शास्त्र आपको So in your हमको physical वेश्या body also you should be holy. हम इस शरीर में प्राकृतिक शरीर In में your भी पवित्र spiritual रहना body है, also you should be आत्मिक holy. शरीर में भी हमें पवित्र रहना है And you have to die for your works of the flesh in this physical body. और ये शरीर का जो कार्य है उसे इस शरीर में मरना है। So anybody has any problem till now? अभी तक किसी को कोई You are समस्या है understanding or समझने में? not? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? See, because now I'm going to come to the works of the flesh. अब ये शरीर के कार्य जो है उस पर What are the works of the flesh? Which verse?
शरीर के कार्य जो है वो किस तरह कहाँ लिखे गए हैं? Galatians 5, chapter 19, 20, 21. So we'll read that verse. 5 अध्याय 19 से 23 पद तक इस बारे में लिखा It है। is basic. देहाचे करणे तर उघड आहे की ही जार करणं, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेरपणा आणि अशा इतर गोष्टी याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे So what happened when we give our life to Jesus? क्या होता है कि जब यीशु मसीह को अपने We शरीर are में born देते हैं, again. हम दोबारा हमारा जन्म We होता है, become a new creation. हम एक नई निर्मित होते And what हैं। after that we take water baptism. उसके पश्चात हम बपतिस्मा Then you लेते are हैं। filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से The Holy Spirit is given to you and me, और जब पवित्र आत्मा हमें so दिया that गया the Holy है, Spirit will dwell in us. वो हमसे निवास करता है। This body will be holy. ये शरीर पवित्र होगा, Spirituality also will be holy. आत्मिक रीति से हम We पवित्र will होंगे। not walk in these works of the flesh. शरीर के कार्य में हम नहीं चलेंगे So works of the flesh starts with adultery. और शरीर के कार्य जो है वो The व्यभिचार से Bible शुरू says होते हैं। that it's not only the physical adultery, सिर्फ शारीरिक व्यभिचार but नहीं, whatever you do sin, जो भी पाप हम करते हैं, whether it is anger, जो गुस्सा whether है, it is hatred, द्वेष है, whether it is stealing money पैसा चोरी करना or है, cheating people लोगों को फंसाना है, or doing anything, कोई कुछ भी गलत Bible है, says it is an adultery. कोई शास्त्र कहता है व्यभिचार, Bible says that you become the prostitute. हम वेश्या की तरह So होते हैं। you and I, we should understand our life is so holy आपने हमें समझना है कि हमारा जीवन because we are पवित्र married होना to है। Jesus Christ. और यीशु मसीह से हमारा And विवाह है। once we disagree with Jesus Christ, जब हम उससे we leave that flesh and go to and become one flesh with devil. जब हम उससे साझा नहीं करते हैं तो हम उसे छोड़ के हम Now, शैतान के the पास जाते हैं। adultery, we know that Bible says in Matthew 15 chapter, मत्ती समाचार 15 अध्याय में लिखा 19 है, verse, 19वें पद में लिखा है। then it is written Mark 7:21 also, मत्ती समाचार Matthew 5:27, 28 also. मत्ती समाचार 5:28 में भी लिखा है। We'll read Matthew 5 chapter 27, 28 verse. मत्ती समाचार 5 अध्याय 27 और 28 पद हम पढ़ेंगे। व्यभिचार करू नको म्हणून सांगितले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. मी तर तुम्हाला सांगतो, जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे कामेच्छेने पाहतो त्याने आपल्या मनात तिच्याशी व्यभिचार केलाच आहे. So what Bible, just listen very carefully. Bible is telling that if you look at a woman or a man with a lustful eyes, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब पवित्र शास्त्र कहता है कि किसी स्त्री को आप अगर अशुद्ध विचारों से देखोगे, you have already committed adultery in your heart. अपने हृदय में आप व्यभिचार कर So चुके there are हैं। 17 things given in Galatians 5th chapter 19, 20, 21 verse. गलतियों की पत्री 5 अध्याय 19 पद में 19 अध्याय 5 अध्याय में 17 बातें लिखी गई है। And in that situation, majority if we go deep, it is interrelated with each other. जैसे हम गहराई में जाते हैं तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ After चुकी हैं। all this studying of all these 17 things in our life, और यहाँ पर 17 जो बातें हैं वो we are going to look about the fruit of the Holy Spirit also. कि हम पवित्र आत्मा का फल जो है उसके So ऊपर after देख that सकते series, we will go there also. हैं। इस मालिका के पश्चात हम First वहाँ thing पर is जाएंगे। adultery in our life. सबसे पहले व्यभिचार I की don't बात want to होगी, take much time on that. उसमें मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। But if you do anything wrong, Bible says that you become a prostitute. इसमें से कोई भी चीज आप करते हो पवित्र शास्त्र कहता है कि आप So as you, वेश्या के when समान God व्यभिचार has करते हो। called you, you are believing on Jesus Christ, or that is the gospel. परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार यीशु You are मसीह पर born विश्वास again. करते हो, आप दोबारा जन्म पाए You हो, become a new creation, नई निर्मित आप हो, and then you have to walk in holiness. पवित्रता में आपको चलना है। So adultery is that you and I, we should not do, we might be not doing physically, हो सकता है हम शारीरिक व्यभिचार न but in our करें, thought life, हमारे विचारों की in जीवन our में, heart, हमारे हृदय in में, our mind, मन में, in our action, कार्यों में we all do. हम ये कार्य करते हैं। Secondly, it is written, the second thing is fornication. और यहाँ पर जार कर्म के बारे में लिखा है, Fornication is sex before marriage. जो शारीरिक कर्म जो है वो शादी और So विवाह many के पहले किए जाते हैं। of us in our youth, we must have done sex और युवक अवस्था before में your marriage and ये after कार्य marriage.
हो सकता है हमने किए हुआ। Bible is telling that we need to ask forgiveness from them. तो शास्त्र कहता है कि हमने उससे माफी मांगनी है। It may be, that is the meaning of fornication. जानकर कर्म का अर्थ ये है। And the third thing we are going to study is uncleanness. तीसरी बात जो है अशुद्धता मलिनता। Uncleanness is, it is opposite to purity और शुद्धता के विरुद्ध अर्थ or opposite to holiness. पवित्रता के विरुद्ध में शब्द That है। whatever you do against holiness or against purity, अशुद्धता के विरुद्ध जो भी आपने किया है it becomes unholy. वो अपवित्र होता है। If you read first chapter of Romans 21 to 32, रोमी की पत्री पहला अध्याय 32 और 21 32 पढ़ोगे। 21 to 32. 21 से 32 पद आप पढ़ोगे रोमी की पत्री। देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्याचे गौरव केले नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाही, तर ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले. स्वतःला शाणे म्हणतात ते मूर्ख बनले आणि अविनाशी देवाच्या गौरवाची नाशवंत मनुष्य, पक्षी, चतुष्पाद पशु व सरपटणारे प्राणी यांच्या प्रतिमेच्या रूपाची त्यांनी अदलाबदल केली. So here we see even 6:19 we'll read. और यहाँ Romans हम देखते हैं 6:19 रोमी की पत्री 6 अध्याय और 19 पद अगर हम देखते हैं। And somebody read 2 Corinthians 12:21. रोमी की पत्री 6 अध्याय 19 पद में हम देखते हैं लिखा है, मैं तुम्हारी मानवीय दुर्बलता के कारण मनुष्यों की भांति ही बोल रहा हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अपवित्रता दुराचार की गुलामी में दे दिया था, जिससे दुराचार बढ़ा, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धर्मों की गुलामी में अर्पित कर दो, ताकि तुम पवित्र बन सको। So you have become unfilthy, Bible says in 6:19. 2 Corinthians 12:21 also we'll read. और यहाँ पर ये 19 अध्याय में अपवित्रता के बारे में लिखा है। 2 Corinthians 12:21. मला किती वाटते की मी पुन्हा 12-20 है का? कारण मला किती वाटते की मी आल्यावरची माझी अपेक्षा आहे, जसे कदाचित तुम्ही मला दिसून येणार नाही आणि तुमची अपेक्षा नाही तसा मी तुम्हाला दिसून येईल. कदाचित भांडण, तंटे, ईर्ष्या, राग, तट, सहाऱ्या, कानगोष्टी, दुसरे फुगणे, अव्यवस्था ही मला आढळून येते. So we are going to only see only 3 things here. और यहाँ पर विशेष रूप से हम 3 चीजों पर अपना ध्यान We will आकर्षित not go करेंगे। deep more. I will take it in the next Sunday. अगले रविवार को बाकी विषयों की So गहराई में adultery, मिलूंगा। fornication and uncleanness. व्यभिचार, जारकर्म और अशुद्धता मलिनता के बारे में। Today we are going to discuss after going home also. और sorry, After going home also. और इसके बारे में घर जाने This के is बाद the homework for you. और ये आपके लिए जो है घर का कार्य Start है। searching the verses in the Bible ये वचनों को आप पवित्र शास्त्र में and meditate. Make a list in your life. और एक सूची बनाइए See, I am जीवन taking की। this serious और ये बहुत गंभीरता से ये सीरीज so ले रहा that हूँ मैं। when we finish this works of the flesh, और इस शरीर के कार्य जब हम खत्म करेंगे, you are going to write from the childhood what you have done in your life. बचपन से आप लिखने वाले हो कि आपने बचपन से Write क्या these क्या कार्य verses किए। ये वचन लिखने वाले and हो make a note what you have done till now. और आप नोट कीजिए, एक सूची बनाइए If कि you have आपने not क्या क्या किया। asked forgiveness, अगर आपने क्षमा याचना you नहीं need की, to ask forgiveness. आपने आपको करनी है। And slowly you will be delivered from every problem of your life. और धीरे धीरे आपकी समस्या से धीरे Slowly धीरे the आप बाहर power निकल of जाओगे। darkness will go away from your अशुद्धता life. की शक्ति आपके जीवन The से दूर hold चली of the जाएगी। enemy will go away from your शैतान की life. पकड़ आपके जीवन से The निकल fear जाएगी। will go away from your life. भय आपके जीवन से निकल The जाएगा। breakthrough God will give you in your life. और वहाँ पर शैतान जो है आपको Every bondages or the chains of bondages in your life, in your children, in your spouses, in your job, everything will be broken slowly. आपके कुटुंब, आपके कुटुंबियों के बारे में Because जो कुछ बंधन है वो These सारे are टूट the जाएंगे। root cause in your life and my क्योंकि life, हमारे जीवन में यही which मूल we कारण है, may not have broken down. जो अभी तक हमने तोड़े नहीं So हैं। you can understand adultery is not only physical thing, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि व्यभिचार सिर्फ शारीरिक नहीं है, but it may be a physical in your thoughts also, in your mind also.
और आपके मन में शरीर Even in आपके विचारों में भी हो fornication, सकता है व्यभिचार before your करने marriage, जैसे what you must have done in your college, in your school life. आपके शालेय और Anything कॉलेज what is the word of, against the word of God, और वो प्रभु के शब्द के खिलाफ है, you need to write all these points. ये सारा आपने Make a notebook for that. As we are going forward, then you will be delivered, I will be delivered. ये एक नोटबुक में आप डाल दीजिएगा ताकि आप अपने Remove दोनों all the वचन- verses of unholiness. वो वचन जो See what you have done in your life, आपने जीवन में क्या whether किया, in your action also, आपके कार्यों में भी, whether in your behavior also, आपके in your thought life आचरण also. में, आपके विचारों में, Some people doesn't speak, जो कुछ लोग बोलते नहीं but हैं, their action makes them other people get scared. उनके हाव भाव से बाकी लोगों को If डर you लगता है। visit some house, अगर किसी घर जाते हैं, you see, in the house there is no pleasantness. उस घर में हमको आनंद नहीं मिलता है, We'll see the red faces of people. लोगों के हम We'll लाल see चेहरे that देखते हैं। something is everybody is very quiet. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग They अचानक शांत will हैं। welcome you, come, pastor. वो आपको वेलकम तो But करेंगे, everything will be quiet. बट वो सारा कुछ शांत रहेगा। So these are the things, the action, your action will speak. तो यहाँ पर आपके कार्य सारी कुछ प्रकट You करता did है not require the words to speak in your कि heart. आपको शब्द कुछ जरूर बोलने All की these आवश्यकता things है। are making you unholy. वो सारा आपको अभिप्रेत करता है। Many people judge others, and when they come, they will react with these people. और बहुत सारे लोग एक दूसरे का न्याय करते हैं, So फिर बाद that's में why मिलने it के is बाद about बात hearing, करते it is about seeing, it is everything. हैं। हो सकता है बात करने के बारे में या जो कुछ सुनने के बारे And में जो भी that's why Saint Paul is telling, sacrifice every part of your body on the altar. कुछ संत पौलुस कहता है कि अपने शरीर के हर एक अंगों को क्रूस पर He's क्रूसित telling, sacrifice every part of your body on that altar. उस वेदी पर अपने शरीर के हर That एक means, अंगों you को have to अर्पित cut करो। your body and sacrifice. You have to remove your skin. You have to remove your skin on the sacrifice. आपका जो चमड़ा है उसको निकाल करके आपको उस For वेदी पर example, if you are going to cut a goat, अगर उस किसी बकरी and we को are going to काटते हैं, offer that goat as a sacrifice, उसको अगर हम बलि के रूप में we चढ़ाते हैं, cut the head of the goat, पहले उसका शरीर काटते we हैं, de-skin that goat, उसको उसका चमड़ा and निकालते हैं we cut into pieces and put on the altar. और उसको भी छोटे छोटे टुकड़े That करके means वेदी you पर and रखते हैं। I, we have to remove the identity. इसका मतलब उसकी पहचान अपने आप को So we मिटाना है। will not know whether the goat's color was black or white or brown or any color. कि उसका रंग कौन सा है, क्या Your था, वो पता नहीं। identity, your ego, your proud. That's why you have to come to that place of Golgotha without your brains. You have to take the brains of Jesus. हमारा जो भी गर्व हो, अभिमान हो, सारा तोड़ करके हमारी पहचान मिटा करके उस दुर्गुप्त And on जगह पर मैं आया। and that unless somebody else has to crucify. और जब तक किसी का कोई अपने आप को क्रूसित नहीं करता And है, what are the instruments there? One hammer is required. और वहाँ पर क्या लगता है, एक हथौड़ा, A chisel is required. Carpenter is sitting there. एक छिन्नी लगती है, वहाँ पे बढ़ाई बैठा हुआ है, He is sitting there. He knows to make a cross what is required. वो जानता है कि क्रूस बनने के लिए क्या क्या जरूरत है। Chisel is required. Randa is required. A planer is required. छिन्नी लगती है, रंदा लगता है, Nails are required. कीले लगते हैं, So if somebody else has to put the nails on your head. और किसी ने आपके हाथ पर वो कील ठोकना है। So that may be your spouse. वो हो सकता है That आपके may be जीवन your साथी हो, children. आपके बच्चे हो, That may be your parents. आपके माता पिता हो। Church will stand in the presence of the Lord. मंडली हम प्रभु I की wanted उपस्थिति to में go खड़े होंगे। very slowly in all these things. इन वचनों में अर्थों में मुझे धीरे And धीरे slowly I wanted to make you understand, and we will write those things, and we will die for all मुझे धीरे धीरे the आपको flesh things in your life and my life. मुझे धीरे धीरे आपको समझाना है ताकि हम अपने शरीर And में then God will काम start करें changing and molding you. और परमेश्वर आपको अलग अलग बातों से निकाल करके All बनाए। remove the filthiness from your life. आपके जीवन की अशुद्धता को What is निकाले। holy, be holy. जो पवित्र है And पवित्र। that's why Jesus is telling, without holiness you cannot see me. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पवित्र शास्त्र के बगैर आप We'll मुझे देख stand नहीं in the पाओगे। presence of the Lord आओ आप परमेश्वर के भीतर खड़े रहें, and come to that place of Golgotha, उस गुलगुता जगह पर आए where there is deliverance, जहाँ मुक्ति है, where there is assurance, जहाँ where Christ died and he rose on the third day, जहाँ यीशु मसीह मारा तीसरे दिन when he जीवित हो finished the work of the call in his life. गया। उसके जीवन पर जो बुलाहट थी उसको So you have to come to that place to finish the call in your life. उस जगह पर आने जहाँ उसने अपनी बुलाहट को The खत्म place किया। is the Golgotha. वो गुलगुता जगह In है। that time, at that time there will be persecution. वहाँ तकलीफ होगी, पीड़ा There will होगी be separation from the God the Father. और वहाँ पर पिता के पास से And दूर that's होगी। why he told
Oh, my Father, why are you forsaking me? उसने यीशु मसीह ने कहा, पिता तूने मुझे You क्यों know, छोड़ Father दिया? couldn't bear his son suffering there. पिता वो बेटी की तकलीफ सहने से He turned away his face from the son. उसने पुत्र से अपना मुंह Sometimes मोड़ लिया। your prayer will not be answered for a long time. कई बार आपकी प्रार्थना का Sometimes there will be problems in your life. कभी आपके जीवन में समस्याएं Sometimes होंगी। Jesus Christ must have told, where is my Father? Where I was 24/7 in that holiness. कभी यीशु मसीह ने कहा होगा कि मेरा पिता कहाँ है जब मैं 24 In घंटे the रहा same करता way, था। sometimes your prayer will not be answered. कई बार आपकी प्रार्थना